जी, दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। दिनेश शर्मा जी, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और एक के बाद एक जिसने जैसा किया वैसा भर रहा है। निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला है और इसका मूल कारण रहा है कि विगत 6 वर्षों की बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है, योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा या रसूखदार हो, वो अगर अपराध करता है तो दंड का पात्र बनेगा। पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, माननीय न्यायालय के उचित निर्णय आएंगे, गवाही भी होगी और साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। आपने देखा होगा कि प्रयागराज के एक माफिया के बारे में कि 43 सालों तक एक भी मुकदमे में सजा नहीं मिली। 120 मुकदमे 220 मुकदमों में से 120 मुकदमे ऐसे थे जिनमें गवाह ही नहीं मिल पाया सुरक्षा के अभाव में। 10 जजेस ने सुनवाई से इनकार कर दिया और उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई तब जाके कोई एक पहला फैसला आ पाया था। आज 15 वर्षों के बाद इसलिए फैसला आया क्योंकि सरकार ने मजबूती के साथ में जो साक्ष्य थे, सबूत थे, उनको मिटाने नहीं दिया, उनकी प्रस्तुतिकरण की, गवाहों की गवाही हो सकी और उनके कारण माननीय न्यायालय को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है साक्ष्यों के आधार पर। और इससे एक संदेश पूरा उत्तर प्रदेश में गया है कि माफिया या अपराध करने वाले जो तत्व हैं, अब उनका उत्तर प्रदेश में जो उनका रहना और अपराध करना अब संभव नहीं है। ये अंतर है उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के मित्र की जो सरकार है, जनता दल यू और आरजेडी की बिहार में। ठीक है दिनेश जी, एक जो अपडेट मिल रही है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ भी कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी तमाम अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने इसका जो क्रेडिट है वो राज्य सरकार को दिया कि राज्य सरकार के चलते ही आज इन माफियाओं को जेल तक पहुंचाया जा सका है, इनको सजा हो पाई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी 5 साल तक डिप्टी सीएम रहे हैं, क्या राज्य सरकार को भी कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अमूमन हम अतीक की बात कर लें या फिर मुख्तार अंसारी की बात कर लें, लोगों में खौफ ऐसा था कि गवाही देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। पहले के बड़े बड़े नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपराधियों से या तो डरते थे या अपराधियों से सहायता लेके, चाहे उनके बूथ कैप्चरिंग वाली सहायता रही हो, चाहे धन बल की बाहुबल की कोई सहायता रही हो, उससे वो आच्छादित रहते थे। और मैं अगर छोटे शब्दों में कहूं कि इस समय यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो शेर हैं, और शेर न तो गीदड़ों की धमकियों से डरते हैं और ना ही शेर जो है किसी प्रकार के प्रलोभन में आते हैं। और अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गजब के निर्णय हैं, निर्भीक निर्णय हैं और ऐसे निर्णय हैं जो किसी से प्रभावित नहीं हो सकते। इसीलिए एक विश्वास जगा है उत्तर प्रदेश की जनता में भी, उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में भी। आप अगर पूरे सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स उठा के देखें, जो पहले के डीजीपी या पहले के पुलिस अधिकारी आज टीवी चैनल्स पे आते हैं, कितने निर्भीकता पूर्वक कहते हैं कि अब कार्रवाई हो रही, मेरे समय कार्रवाई नहीं हो पाई। बिल्कुल, वो निडरता सर हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब अगर मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कर ले तो उस पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और अब देखिए जनता के बीच में भी ये बात होने लगी है, क्या अतीक की तरह ही मुख्तार की फैमिली का हल होगा? नहीं, देखिए ये भविष्य के गर्त की चीजें हैं। जो भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, वो सरकार की नीति और नियत यही रहती है कि सरकार जो कानून और व्यवस्था के अनुसार जो नियम है उनके अनुसार वो काम करे और माननीय न्यायालय से वो लोग दंडित हो सके, पुलिस ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे में जकड़ सके। ये सरकार की नीति नियति होती है। और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है अपराधी के प्रति, मैं समझता हूँ वो आज चढ़कर बोल रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस में, प्रशासन में भी एक विश्वास जगा है। जनता मस्त है, पुलिस जो है कार्रवाई करने में व्यस्त है और माफिया त्रस्त है। ऐसा वातावरण इसलिए बना कि आज पूंजी निवेश तेजी के साथ में उत्तर प्रदेश में हो रहा है अपराधों के उन्मूलन के कारण। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। पूरे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ आज तक। ये इसी कारण से है कि यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है।
कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म या जाति का कोई भी अपराधी होगा तो वो अपराधी की तरह ट्रीट होता है। बिल्कुल दिनेश जी, और देखिए हमने जब एक्स ब्यूरोक्रेट से भी बात की तो उनका यही कहना था कि पहले जो गवाह होते थे उन्हें उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी और वो डरते थे। कई गवाहों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था को और कितना स्ट्रांग करने वाली है यूपी सरकार इन फ्यूचर। नहीं, देखिए 2017 में अगर मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को आपके पास कहीं टेप हो तो सुनाइएगा। उन्होंने अपनी नीति को सरेआम, किसी से लुक छुप कर नहीं, उन्होंने कह दिया था कि अब यहाँ पर कानून का राज्य आज से प्रारंभ है। हमने शपथ ली है जनता के लिए। अब माफिया अपना बुढ़िया बिस्तर बांध लें, या तो उत्तर प्रदेश से चले जाएं, नहीं तो जेल उनका इंतजार कर रहा, कानून उनका इंतजार कर रहा है। और अपने उसी बात को उन्होंने जो कहा था वो किया है। और 5 साल में आपने देखा होगा कि सभी अपराध में, चाहे वो छिनौती के हों, चाहे अपहरण के हों, बलात्कार के हों, महिला या हरिजन उत्पीड़न के, अनुसूचित के, दलित के उत्पीड़न के रहे हों, सब में कमी आने का मुख्य कारण यही रहा है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस रही है अपराध के खिलाफ नीति। सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ में जुड़े।